लेकिन सबसे पहले कपीश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि जातियों में बांटने वाले इस बयान को उन्होंने जानबूझकर 2024 के चुनाव के पहले दिया और कहा कुछ वोट आने दीजिए, तो अब प्रमोशन भी मिल गया उनको? उन्होंने धर्म ग्रंथ का अपमान किया, क्या इसलिए उन्हें सम्मान मिला? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, और वो पार्टी कतई नहीं है जो भगवान श्री राम को अपने ही गठबंधन के एक साथी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी से कौशल्या माता के कोख को गाली दिलाए और फिर उनको मंत्री बना दे, कैबिनेट मिनिस्टर। सिंगी ऋषि का पुत्र बताने वाले संजय निषाद जी जो हैं, वो इनके साथ आज भी बने हुए हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को मां की गाली दिलवाने का काम किया है, गाली देने वालों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक धर्म वाली पार्टी है ना। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, धार्मिक दल नहीं। और मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं कि संविधान के अंदर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ कर्मकांड को करने की स्वतंत्रता है, और कोई व्यक्ति जो उसी धर्म के अंदर उसका अनुयायी है, अगर उसे अपने धर्म ग्रंथ के कुछ सूक्तियों पर, कुछ पंक्तियों पर अगर प्रश्न है, तो शास्त्रार्थ से सनातन ने कभी नहीं रोका है। और समाजवादी पार्टी ये बयान कहती है और साफ करती है, उसको एक बार नहीं 100 बार नोट कर लिया जाए कि समाजवादी पार्टी एक धार्मिक दल नहीं, एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक मुद्दों को लेकर, नागरिक सम्मान को लेकर, नागरिक के अधिकारों को लेकर के और नागरिकों के कर्तव्यों को लेकर के, मानवीय मूल्यों को लेकर के स्थापित हुई है। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य नीतियों पर बात करते हैं। यह स्वामी जी का व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि वो सनातन परंपरा के अनुयायी हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियों पर उनकी बात नहीं समझ में आई, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। धर्माधर्म को जानने वाले लोग इस बात के लिए उनको तुष्ट करें और उनसे शास्त्रार्थ करें, क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है। हम समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो साफ कहते हैं कि पार्टी का ये बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत दिया हुआ। ठीक है, पवन सिन्हा जी से लूंगा और उसके बाद सतीश प्रकाश जी भी मेरे साथ हैं, आदरणीय प्रोफेसर गंगा साय जी भी मेरे साथ हैं और विनोद भाई भी। देखिए, जिन्होंने कभी ये कहा था कि मुसलमान 3 बीबियां बदलते अपनी हवस बनाने के लिए, ऐसे व्यक्ति से शास्त्रार्थ की उम्मीद मैं तो नहीं कर सकता। मैं बहुत विनम्रता से उनको आमंत्रण दे रहा हूं, या किसी को भी आमंत्रण दे रहा हूं। शास्त्रार्थ एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, और जैसे मेरे आदरणीय पूर्ववक्ता ने अभी कहा भी कि शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने पूछा था, जिज्ञासा का एक अलग तरीका होता है। जिज्ञासा इस प्रकार से व्यक्त नहीं की जाती। जिज्ञासा में आलोचना बाद में होती है, डिडक्टिव मेथड है वो। तो ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक वक्तव्य था, और इस वक्तव्य के ऊपर कार्यवाही भी हुई। इस वक्तव्य को उन्होंने रामायण को जलवाया भी। तो ये शास्त्रार्थ नहीं है। लेकिन अगर शास्त्रार्थ करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, विनम्रता से बातचीत करी जाए, बैठा जाए, ये पूछा जाए कि उस वक्त का जनमानस क्या है, उस वक्त का इतिहास क्या है, सामाजिक स्थितियां क्या है, और उसके बाद जब ये शास्त्रार्थ हो तो मैं 2 पंक्ति उन्हीं की उद्धृत कर रहा हूं, वो जरूर दिमाग में रखें, उसके बाद शास्त्रार्थ करें। बहुत स्वागत है उनका। मेरे जाति पाति न चाहो, कहू के जाति पाति, मेरे को काम के ना हो, को के काम को। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। वह तो पंडितों पर भी उसी तरीके से, साधु संत सन्यासियों पर भी उसी तरीके से वार करते जी को दिखाइए, जाति प्रथा के विरुद्ध वार करते हैं। तो जब इस प्रकार से वो कह रहे हैं, तो क्या अच्छा ना हो कि हम केवल 2 और 2 करके 4 दोहे ले लें, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, उसका संदर्भ क्या है, उसका प्रसंग क्या है, यह भी नहीं पता, और हमने एक स्टेटमेंट दे दिया और पूरे समाज को जलाने की तैयारी कर दी। ये तो गलत है, ऐसे शास्त्रार्थ नहीं होते। ठीक है, कपिल जी मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, और आपसे एक बहुत ईमानदार जवाब की उम्मीद करता हूं।
क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का श्री रामचरितमानस के बारे में दिया गया बयान सही है? पहली चीज कि हम एक न्यायाधीश नहीं है, ना हमारी पार्टी धर्म की पार्टी है। विचार तो होगा ना सर। कपीश जी, आपका क्या विचार है बताइए ना। स्वामी, ठीक है, आप न्यायाधीश नहीं है, लेकिन बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला सही है या गलत है? मैं पार्टी का विचार रखने के लिए बैठा हूं, अपना विचार रखने के लिए नहीं बैठा। पार्टी का विचार बता दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला सही है गलत है? कपीश श्रीवास्तव का जहां तक प्रश्न है, कपीश श्रीवास्तव भी सनातनी है, पुरातनी है, भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, वैश्विक न्यायाधीश के वंशज हैं। और हम लोगों को न्याय करना ही समझ में आता है कि जस्टिस कैसे होगा, तो वो सामाजिक न्याय से ही होगा। मैं तो इस बात को धर्माधर्म को जानने वालों के बीच छोड़ता हूं कि, और ये मैं सनातन धर्म के अनुयायियों के ऊपर छोड़। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिन सूक्तियों पर प्रश्न खड़ा किया है, वो उसे किस तरीके से लेते हैं या किस तरह से देखते हैं। एक सनातनी के तौर पे कपीश भाई, आपको क्या लगता है, उन्होंने सही कहा? जिस टोन और टेन्योर में कहा वो सही है, जिस लैंग्वेज में उन्होंने बात करी वो सही है? तीनों चीज बता दीजिए मुझे। एक सनातनी कपीश श्रीवास्तव, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एक सनातनी के तौर पे बता दीजिए। आपने खुद ने जिक्र कर दिया कपीश भाई, और आपने कहा कि आप भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। बिल्कुल सही। आपने स्पष्ट कहा, बहुत स्पष्ट कहा, और उन्होंने भी साफ स्पष्ट कहा है कि भगवान श्री राम के चरित्र पर उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा किया नहीं। हमारे आराध्य वो हैं। और रह गई बात जहां तक तुलसी बाबा की रामचरितमानस की, जो 1525 ईस्वी में अकबर के समकालीन इतिहास में लिखी गई है, तो मैं तो इस बात को यह कहता हूं कि हर व्यक्ति हर पंक्तियों को अलग तरीके से लेता है। जिसने प्रश्न खड़ा किया, अपने ही धर्म के बीच में खड़ा किया है, वो उसी धर्म को मानने वाले हैं, धर्माधर्म को जानने वाले। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ पर बैन लगा दिया जाए। क्या बैन लगा दिया जाए श्री रामचरितमानस पर? हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। कतई उन्होंने रामचरितमानस पे बैन लगाने की कोई डिमांड नहीं। निकालिए भाई, वो स्टेटमेंट निकाल लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। उन्होंने ये साफ कहा है कि हम जिन पंक्तियों से तुष्ट नहीं हैं, जो हमें लगता है कि नारी के सम्मान के खिलाफ है, दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ है, जिनकी तुलना कभी कभी पशुओं से की गई है या ताड़ने से की गई है या तमाम अन्य चीज से गुण दोष हीना की, जो आप पंक्तियां अभी आप दिखा रहे हैं, तेलय शूद्र और सारी चीजें, और एक व्यक्ति जो सीधे साफ छछूंदर बताता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़े होते। भगवान श्री राम को मां की गाली देने वाले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं अनिला जी से जवाब लूंगा। अनिला जी को ऑडियो फिक्स हो रहा है, तब तक विनोद बंसल जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था श्री रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए या नहीं कहा था? बताइए। देखिए, ये तो संपूर्ण विश्व ने सुना है और सारे टीवी चैनल्स पर प्रसारित भी हुआ है, और बड़े दम्भ के साथ में न सिर्फ उन्होंने इतना कहा है, बल्कि उनके गुरुगों ने तो रामचरितमानस की प्रतियां भी फाड़ी हैं। ये तो सबको पता है ना, या इसको भी ये कपीश ही विड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बड़ा दुख होता है कि इनका नाम कपीश है, खुद को हिंदू बता रहे हैं, और उसका वंशज, इसका वंशज, उसका वंशज बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत बयान है, और दूसरी तरफ उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि आज आपकी डिबेट में पूरी तरह से ये समाजवादी पार्टी नंगी हो चुकी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हैं और इनके पार्टी के नेता क्या कहते हैं, इनके गुर्गे क्या कर रहे हैं, ये किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दीपक जी, आप देखिए जिस तरह से इनका। अच्छा कपीश जी, आपके वक्त पर विनोद भाई ने नहीं बोला, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, अनिला जी से भी पूछूंगा, एक एक करके सबकी बात सुन लेते हैं। बहुत वक्त है मेरे पास, सबको भरपूर वक्त मिलेगा। मैंने भगवान श्री चित्रगुप्त के देखिए, बात यह है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से ये आक्रोशित होकर के ये बात कर रहे हैं, मुझे लगी है कि ये आक्रोश तो मेरे अंदर होना चाहिए ना जी। जिस भावना का प्रकटीकरण मेरे अंदर से होना चाहिए, मैं अपने चेहरे पर, मैं अपने छाती पर पत्थर रख के बैठा हूँ। दीपक जी, आप देखिए मेरी छाती पर पत्थर रख करके मैं बैठा हूँ इस समय। इस तरह का